हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एडियो हब पे। तो बच्चों, आज हम अपने डे 18 क्लास 12th इकोनॉमिक्स में कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 विच इज बैंकिंग। तो बच्चों देखो, अब तक हम लोगों ने अपने बैंकिंग वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो वी हैव स्टडीड अबाउट द मीनिंग ऑफ बैंक, कि बैंक का मतलब क्या होता है एंड बैंकिंग हम किस चीज को कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में, कि बैंक जो है वो बैंक हमारा कितने टाइप का है। फिर हम लोगों ने उनके थोड़े से डिफरेंसेस का भी डिस्कशन किया था अपना साथ में। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रल बैंक के बारे में और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के बारे में। मतलब हमने सेंट्रल बैंक का मीनिंग पढ़ा था और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस अपने क्लियर कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं किसके बारे में। तो इन टुडेज लेक्चर वी हैव टू स्टडी अबाउट द कॉमर्शियल बैंक, कि कॉमर्शियल बैंक होता क्या है और कॉमर्शियल बैंक के क्या क्या हमारे फंक्शंस होते हैं। तो इन चीजों के बारे में हमने पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दें। हाँ जी बच्चों, तो देखो हमने पढ़ना है आज की क्लास में कॉमर्शियल बैंक दरअसल सर होता क्या है। तो बच्चों देखो भाई, कॉमर्शियल बैंक जो है, कॉमर्शियल बैंक होता क्या है। तो अगर आप टेक्निकली बात करो तो हम कॉमर्शियल बैंक किसको कहते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, तो इट रेफर्स टू दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो परफॉर्म करता है काम किस चीज का, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है एंड एडवांसिंग लोन, और साथ ही साथ ये हमें क्या करता है, लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, बट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, कि भैया प्रॉफिट अर्न करने का इनका मेन मोटिव रहता है। क्योंकि देखो नाम से ही पता लग रहा है ना, कॉमर्शियल मींस ये कहां से आया, कॉमर्स से आया। तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉमर्शियल बैंक सर वो बैंक होता है जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन के काम को करता है, और किस लिए करता है, प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो इस बैंक को हम क्या कहते हैं, कॉमर्शियल बैंक। और मजाक में अगर आपने समझे तो सीधा देखो, कॉमर्शियल मतलब कॉमर्स, कॉमर्स मतलब क्या, बिजनेस, बिजनेस मतलब वो बैंक जो बिजनेस के पर्पस से खुला है, जो लोगों को सर्विस दे रहा है, लेकिन क्यों, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। आई होप आपको कॉमर्शियल बैंक का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सर कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं कि सर कॉमर्शियल बैंक हमारा एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉर्मल पब्लिक को बैंकिंग सर्विसेज देता है, बट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। है भाई बच्चों, क्लियर। अब देखो, अब हमने पढ़ना है कि सर ये जो कॉमर्शियल बैंक है इसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा बताइए ना। तो बच्चों देखो, इसके जो फंक्शंस हैं उन्हें दो वर्ग में कैटेगराइज कर रखा है। दो वर्ग मतलब उसे दो ग्रुप बना रखे हैं। दोनों ग्रुप कौन कौन से हैं, तो पहला जो ग्रुप है, पहले उसको हम कहते हैं, पहले हमारा है प्राइमरी फंक्शंस, मतलब प्राइमरी फंक्शन से पहले, और सेकंड जो है वो हमारा है सेकेंडरी फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन। अब देखो भाई, प्राइमरी फंक्शंस का मतलब क्या होता है, कि प्राइमरी फंक्शंस का मतलब वो फंक्शंस जो कम से कम किसी भी बैंक में होने चाहिए। मतलब बैंक के अंदर के जो गिने चुने फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो होने चाहिए जिनके बिना बैंक कह ही नहीं सकते हम उसे, उसको हम कहते हैं क्या, प्राइमरी फंक्शन। तो आप लोगों को पता ही है कि प्राइमरी फंक्शन बैंक का क्या है, बैंक में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो सर बैंक में दो काम तो होने चाहिए। पहला एक्सेप्टिंग
डिपॉजिट्स का काम तो होना ही होना चाहिए। आपने बोला था सर एडवांसिंग लोन, मतलब ये दोनों चीजें जहां होंगी हम उसी को बैंक कहेंगे। तो कॉमर्शियल बैंक के जो बच्चों ये दोनों फंक्शन है, दोनों कौन से फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन, जो होने चाहिए, मतलब उनको डिपॉजिट रिसीव करना है और लोन देना। बात आती है कि सर ये जो डिपॉजिट्स वगैरह एक्सेप्ट करते हैं, जो लोन वगैरह देते हैं, इनके भी कुछ पार्ट्स है क्या? तो यस सर, इनके भी आपने पार्ट्स पढ़ने हैं। देखो भाई, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में हमने पढ़ना है कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक जो अपने पास पैसा जमा करती है, जो हमसे पैसा एक्सेप्ट करती है, वो 3 वे में करती है। जैसे हम तुम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए जो पैसे जमा होते हैं वो आते हैं किसके अंदर? सेविंग, डिमांड डिपॉजिट। सेविंग और डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं उसको। सेविंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने सेविंग अकाउंट में हम जमा करते हैं, और डिमांड डिपॉजिट इसलिए ये ऐसे टाइप का डिपॉजिट होता है जिस डिपॉजिट को हम जब चाहें जब निकाल लें। मान लो तुम्हारे बैंक के अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े, अब क्या उसके ऊपर कोई पाबंदी होती है कि तुम उसमें से नहीं निकाल सकते? तो नो सर, कोई पाबंदी नहीं, हम जब मर्जी जब चाहे जब जाके अपने वो 10,000 रुपीस निकाल सकते। तो वो डिपॉजिट जो होता है उसको हम कहते हैं सेविंग और डिमांड डिपॉजिट। सेकंड डिपॉजिट जो आता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट कौन सा होता है? तो करंट डिपॉजिट सर वो होता है जो बिजनेसमैन के द्वारा पैसे हमारे बिजनेस में आते हैं। जैसे किसी बिजनेसमैन ने अपना अकाउंट खुलवाया, तो आपको पता ही होगा उस अकाउंट को हम करंट अकाउंट कहते हैं, सेविंग अकाउंट नहीं कहते। तो उस करंट अकाउंट में जो पैसा आएगा उसको हम कहते हैं करंट डिपॉजिट। और उस अकाउंट में जो पैसा आता है उसके पैसे के ऊपर आने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती, जब मर्जी जब चाहे जितना चाहे उतना पैसा हमारे बिजनेस में आ सकता है, और थोड़ी देर के बाद ही उसमें से वो सारा का सारा पैसा निकल भी सकता है। इसी वजह से हम इसे करंट डिपॉजिट कहते हैं, क्योंकि ये करंट की तरह होता है। जैसे करंट का झटका लगता है और फिर हमारी बॉडी सही हो जाती है, ऐसे ही क्या है ये करंट डिपॉजिट की तरह। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड करंट डिपॉजिट। मतलब आपने सिंपल समझना है, नॉर्मल पब्लिक से जो पैसा लिया जाता है जो जब चाहे निकाल सकते हो, सेविंग डिपॉजिट, और जो बिजनेसमैन का होता है उसको हम कहते हैं करंट डिपॉजिट। और लास्ट अपना आता है बच्चों नेट टाइम डिपॉजिट। नेट टाइम डिपॉजिट्स का मतलब उन डिपॉजिट्स की बात की जाती है जो हमने बैंक में फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए दे रखा है, जिसको हम क्या कहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट, हमने अपनी एफडी करवा रखी, तो वो आता है हमारा नेट टाइम डिपॉजिट के अंदर। तो इन 3 टाइप से बैंक हमारे डिपॉजिट्स लेती है। एक सेविंग अकाउंट में जिसे हम सेविंग और डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं, एक बिजनेसमैन के अकाउंट में मतलब करंट अकाउंट में जिसे करंट डिपॉजिट कहते हैं, और लास्ट आता है बच्चों अपना नेट टाइम डिपॉजिट, जिसमें हम एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं। फिर अपना आता है एडवांसिंग लोन कि सर ये लोन कैसे कैसे देते हैं? तो लोन देखो, लोन हमारा 3 टाइप का होता है। एक तो आता है अपना टर्म क्रेडिट, मतलब टर्म क्रेडिट में क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, आपका सिविल अच्छा है, आपका क्रेडिट रिपोर्ट अच्छा है, तो कॉमर्शियल बैंक आपको लोन देता है, ठीक है, आपके पर्सनल बिहेवियर के ऊपर। तो उसको हम क्या कहते हैं? टर्म क्रेडिट कहते हैं कि तुम्हारा पर्सनल बिहेवियर, मान लो तुमने घर गिरवी रख दिया तो हाउस लोन के अंदर आता है, तो क्या टर्म क्रेडिट में जिसमें किसी ना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में बात की जाती है, मतलब किसी भी टाइप का मॉर्गेज टाइप समथिंग रहता है। उसके बाद हमारा आता है दूसरा शॉर्ट टर्म लोन, ये प्रोवाइड करती है। शॉर्ट टर्म लोन मतलब क्या? जो 1 साल से कम के लिए होते हैं, और लॉन्ग टर्म लोन जो कि 1 साल से ज्यादा होते हैं। तो लोन 3 टाइप से मिलता है। इसके बाद तो देखो हमारा ये प्राइमरी फंक्शन जो है वो हो गया खत्म कि बैंक के प्राइमरी फंक्शन है सर कितने? 2। कौन कौन सा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कैसे कैसे होता है? 3 वे में होता है, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। और जो हमारा एडवांसिंग लोन होता है वो भी 3 टाइप से होता है। कौन कौन सा? टर्म क्रेडिट, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। अब हमारा आता है सर ये जो सेकेंडरी फंक्शन है क्या है? सब कुछ तो आपने प्राइमरी में बता दिया। तो देखो भैया, प्राइमरी में जो हमने बताया वो क्या था कि वो बेसिक चीज थी, मतलब कम से कम जो चीज होनी चाहिए उन चीजों के बारे में हमने बात किया था। किसमें? प्राइमरी फंक्शन में। और सेकेंडरी में हम बात करेंगे कि इन दोनों चीजों के अलावा बैंक आपको
और जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो आता है सेकेंडरी फंक्शन में, जिसको देखिए दो भागों में बांट रखा है। कौन कौन सा? एक तो है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? जनरल यूटिलिटी फंक्शन। और दूसरा है एजेंसी फंक्शन। ये दो टाइप के और फंक्शन। देखो भाई, जनरल यूटिलिटी में क्या है? जनरल यूटिलिटी का मतलब है कि बैंक के द्वारा दी जाने वाली वो सारी की सारी सर्विसेज, जो सर्विसेज है कुछ भी नहीं, वो बस हमें एक्स्ट्रा दे रखा है। और यूटिलिटी मतलब उन सर्विसेज की मदद से हमें सेटिस्फैक्शन भी जो है वो भर भर के मिल जाता है। जैसे आपका बैंक में खाता है, आपका नॉर्मल बैंक में खाता है, आप पैसे जमा करते हो, आप पैसे निकालते हो, नॉर्मल काम के लिए। लेकिन साथ में अगर बैंक ने तुम्हें किस किस चीज की फैसिलिटी दे दी, एटीएम कार्ड की फैसिलिटी दे दी, या फिर लॉकर की फैसिलिटी दे दी, या तुम्हें तुम्हारे नाम पे चेक बुक इशू करके दे दिया, या तुम्हें अगर कहीं पे पेमेंट भेजनी है और तुम्हारे पास पेमेंट भेजने के लिए आप कैश नहीं भेजना चाहते, तो आपके लिए वो डिमांड ड्राफ्ट तैयार कर दिया। आप कहीं घूमने के लिए गए, आप पैसे नहीं लेके जाना चाहते, तो वो आपको ट्रैवलर्स चेक इशू करके दे देती है। तो मतलब ये क्या है? ये कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनसे कस्टमर क्या हो जाता है, थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाता है। जैसे मान लो मैं बैंक हूं, मैंने तुम्हें अकाउंट तुम्हारा खोल दिया, और भाई साहब तुमने क्या किया, अकाउंट में अपने पैसे वैसे तुमने जमा करने स्टार्ट कर दिए, और मैंने क्या बोला, मैंने तुमसे बोला कि भैया तुम्हारे पैसे ज्यादा हो गए, अब तुम्हारे को हम क्या करेंगे, चेक बुक इशू कर देंगे। तो अपने आप में एक अलग ही चौड़ में, मतलब अलग ही थोड़ा उसके साथ कि तेरे पास, तेरे बैंक वालों ने तुझे चेक बुक दे रखा है, नहीं देख मेरे पास चेक बुक है। मतलब जब आया था एटीएम कार्ड, तो तुमने भी देखा होगा कि लोग एटीएम कार्ड को ऐसे शो ऑफ कर देते एटीएम कार्ड का जैसे कितनी बड़ी चीज मिल गई हो उनको। तो ऐसे ही बताया गया कि ये सभी चीजें कौन से जनरल यूटिलिटी फंक्शन है जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि कस्टमर हमारा क्या रहे, खुश रहे, सेटिस्फाई रहे, और उसको प्रॉब्लम ना हो। नेट बैंकिंग भी इनके अंदर ही आता है। फिर दूसरा जो है वो एजेंसी फंक्शन, मतलब कि जो एक बिजनेस हाउस को हेल्प करता है। कैसे? तो जैसे किसी स्कूल ने अपने बैंक में क्या कहते हैं, बैंक में फीस जमा करने का सिस्टम कर रखा है, स्कूल ने, कॉलेज ने, तो बैंक उनके लिए फीस कलेक्शन का काम करती है, पोर्टल बना के देती है, वहां पे फीस जमा किया जाता है। जैसे आप फॉर्म भरोगे ऑनलाइन 12वीं के बाद, तो आपको देखने को मिलेगा हर चीज की पेमेंट ऑनलाइन होती है। तो जो ऑनलाइन पेमेंट होती है वो बैंक के द्वारा ही होती है, मतलब वो एजेंसी फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है हमको। इसके अलावा ये बड़ी बड़ी कंपनीज को हेल्प करता है इशू ऑफ शेयर करने में, मतलब कस्टमर को बैंक के माध्यम से शेयर वगैरह खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है किसको, बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह को। तो ये सब की सब चीजें हमारी क्या कहलाती है, एजेंसी फंक्शन। मतलब जो बैंक एक बिजनेस हाउस के तौर पे, बिजनेस हाउस के उस पे काम करता है, उसको हम कहते हैं क्या, एजेंसी फंक्शन। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने अपना पढ़ा कि सर कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस कितने टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या है सर, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के अंदर तीन फंक्शन और है, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। और एडवांसिंग लोन भी तीन है, टर्म क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। फिर हमने पढ़ा जनरल यूटिलिटी, मतलब ऐसी चीजें जिससे भाई साहब मजा ही आ रहा है। बैंक मतलब कि अरे हमारा इस बैंक में एटीएम है, हमें एटीएम भी मिल रखा है, हम पे क्रेडिट कार्ड है इसका, है हमारे पास चेक बुक है, या हमारे बैंक वाले हमें लॉकर की भी फैसिलिटी देते। मतलब कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें जिससे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल फॉर दैट पर्टिकुलर बैंक थोड़ा बूस्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शन। फिर हमने पढ़ा एजेंसी फंक्शन, मतलब जिससे बिजनेसमैन को या बिजनेस हाउसेस को हेल्प मिल जाती है फीस कलेक्शन करने में, रेवेन्यू जनरेट करने में, रेवेन्यू कलेक्ट करने में, और भी कई सारी चीजें। तो इन्हीं के साथ हमने आज फिनिश करा अपना कॉमर्शियल बैंक का मीनिंग और कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस। अब हमारे को इस चैप्टर में कॉमर्शियल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, जिसको हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन, जिससे कॉमर्शियल बैंक पैसा कमाता कैसे है, उसके बारे में पढ़ना है। तो उसके लिए हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट में अपने डाउट्स जरूर हमारे साथ शेयर करें। और भाई साहब वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सपोर्ट की जरूरत है हमें, तो अपना सपोर्ट दीजिए। बाकी